एवरीवन। आप सब जानते हैं 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टोपोग्राफी ज्योग्राफी में, जो कि कंपलसरी पार्ट में आता है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। टोपोग्राफी बहुत हेल्पफुल होता है आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने में। पर मोस्ट ऑफ दिस टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है हम इसमें कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, कैसे टोपोग्राफी का पूरा मैप सॉल्व करें। तो हम आपके लिए लाए हैं टोपोग्राफी का बहुत सिंपल वेज में सॉल्व करने के वेज, और आप इसमें सारी टेक्निक सीखेंगे कैसे हम इसको बहुत सिंपल कुछ ही वेज में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट टोपोग्राफी का, दैट इज ग्रिड रेफरेंसेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर आपके क्वेश्चन में ग्रिड रेफरेंस ज़रूर निकालने को पूछा जाएगा और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रिड रेफरेंस निकालने में। सो आपने सबने ही जैसे कि पहला वर्ड्स नॉर्दिंग और ईस्टिंग सुने ही होंगे। टोपोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये दोनों ही वर्ड्स, नॉर्दिंग्स एंड ईस्टिंग्स। सो हम जानते हैं कि पहले नॉर्दिंग्स को कैसे देखते हैं, फिर हम ईस्टिंग्स की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं ये एक किस टाइप की लाइन है। आप सब से अगर मैं पूछ लूँ तो आप सब बता सकते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम ऐसे बात करें तो ये एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये बात जानते ही हैं। एंड इसी तरह अगर मैं डायरेक्शंस की बात करती हूँ तो आप सब जानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ को इंडिकेट करता है साइड, दिस वन इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट, राइट। ओके, सो सबसे पहले नॉर्दिंग्स की बात कर रहे थे हम। नॉर्दिंग्स हमारी सारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लू जो मैं आपको इंडिकेट कर रही हैं ये आपकी नॉर्दिंग्स को इंडिकेट कर रही हैं। तो सारी ये ब्लू लाइंस आपकी नॉर्दिंग्स को बता रही हैं। एंड आप देख लीजिए इसमें जैसे कि नॉर्दिंग्स जो है हमारा इंक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, जैसे कि इसमें 83 देन 84 एंड देन 85, ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फिर बात कर लेते हैं हम ईस्टिंग्स की। ईस्टिंग सारी वर्टिकल ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसे कि इसमें रेड से आपको रिप्रेजेंट करी गई है ईस्टिंग्स, और ये इंक्रीज करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज फ्रॉम, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं 72 देन 73 एंड सो ऑनवर्ड्स टिल 76। इन रियल पिक्चर अगर हम बात करें तो ये सारी ही रेड में कवर होती है लाइंस, और सारी रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो आपकी नॉर्दिंग्स होती हैं, सारी रेड वर्टिकल लाइंस जो है आपकी ईस्टिंग्स होती हैं। सो आप सबको ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्रिड रेफरेंस निकालने में। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका ग्रिड रेफरेंस जो है वो हमेशा गलत हो सकता है। सो आप इसमें हमेशा श्योर रहिए कि सारी वर्टिकल लाइंस जो आपकी ईस्टिंग्स हैं, सारी जो हॉरिजॉन्टल स्लांटिंग में लाइंस हैं वो आपकी नॉर्दिंग्स हैं। इस तरह से आपकी टोपो शीट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हम बात कर रहे हैं ग्रिड रेफरेंस की। बार बार ग्रिड क्या होता है ये भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये बंच आपको दिख रहा है लाइंस का, और नेटवर्क आपको दिख रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन से बन रहा है। ये जो नेटवर्क ऑफ लाइंस है टोटल, इसे हम ग्रिड कहते हैं। ओके, जब हम इसी में आगे कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसका ग्रिड रेफरेंस कहते हैं। सो ग्रिड रेफरेंस जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और एक हमारा है 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ये आपको दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि कभी आपसे 4 फिगर निकालने को पूछा जा सकता है, कभी आपसे 6 फिगर निकालने को पूछा जा सकता है। हम पहले 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस की बात करेंगे। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस के लिए आपको सबसे पहले ईस्टिंग्स कैलकुलेट करनी है, देन आपको नॉर्दिंग्स कैलकुलेट करनी है। अभी जैसे कि हमने बताया था सारी वर्टिकल लाइंस जो है आपकी वो ईस्टिंग्स होती हैं, और सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपकी नॉर्दिंग्स होती हैं। इस डायग्राम में आपसे स्पिन ब्लॉक की पूछी गई है, आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है स्पिन बॉक्स का। सो हमने अभी आपको बताया था जैसे कि ईस्टिंग इंक्रीज करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसमें 54th लाइन आप देख सकते हैं ये है, देन 55 इज दिस वन, देन 56 इज दिस वन, एंड देन 57 इज दिस वन, then 58 is this one, then 59 is this one, and the last one is 68. Okay, so 57, this block comes under the 57th line,
दैट इज 57 ईस्टिंग। सो हमने पहले अपना 57 लिख लिया यहाँ पे, दैट इज हमें ईस्टिंग पता चल गई है। अब 4 फिगर निकालने के लिए आपको नॉर्दिंग्स चेक करनी है। अब आप इसकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस चेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख सकते हैं वो हमारी साउथ टू नॉर्थ इंक्रीज करती हैं, एंड ये ब्लॉक जिसमें लाई कर रहा है वो हमारी 82 लाइन है। 81 इज दिस, फिर 82 इज दिस वन, 83, देन 84, 85, 86 एंड 87। तो ये हमारी 82 ब्लॉक के अंदर आती है। तो उसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या हो जाएगा, 57 एंड 82। ये हमारी ईस्टिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी नॉर्थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही सिंपल है 4 फिगर निकालना। पहले आपको ईस्टिंग कैलकुलेट करनी है, फिर आपको नॉर्थिंग्स कैलकुलेट करनी है, और आपका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा एक्यूरेट होता है। किसी भी पॉइंट पे आपको एक्यूरेट एक फिगर निकाल के देना होता है। ये 6 फिगर होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने सीखा था, पहले हम ईस्टिंग्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम नॉर्थिंग्स कैलकुलेट करते हैं। सेम इसमें ही करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा और स्टेप इंक्रीज कर देंगे हम अपना। दूसरा स्टेप आपका सब डिवीजन ऑफ ईस्टिंग्स हो जाएगा, थर्ड आपका नॉर्थिंग्स रहेगा, देन फोर्थ आपका सब डिवीजन ऑफ नॉर्थिंग्स हो जाएगा। मतलब पहले आप ईस्टिंग कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसका सब डिवीजन ऑफ ईस्टिंग देखेंगे, फिर आप नॉर्थिंग्स देखेंगे, फिर आप सब डिवीजन ऑफ नॉर्थिंग्स देखेंगे। जिस सीरीज में ये स्टेप जा रहे हैं, इसी सीरीज में आपका फिगर भी लिखा होना चाहिए, तभी वो आपका करेक्ट 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कहलाएगा। अगर आपने इन स्टेप्स को आगे पीछे करने में कर दिया या लिखने में गलत कर दिया तो आपका वो गलत हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है आपके टोपो शीट का एक ब्लॉक्स का। मान लीजिए इसमें हमारा हमसे पूछा गया, इसमें आपको x का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है, जिसमें हमें एक ब्लॉक या स्पॉट दे दिया है ये ब्लैक से, जिसका हमें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है। तो अभी हमने स्टेप्स में सीखा था। सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टिंग्स। सो हम ईस्टिंग्स हमने अभी पढ़ चुके हैं कि ईस्टिंग्स जो हमारी सारी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो इंक्रीज करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए ये 30 टू 33 आप देख सकते हैं। आपका जो एक्स का स्पॉट है और ब्लॉक है वो हमारा 32 ईस्टिंग्स में आ रहा है। तो इसी तरह हमने सबसे पहले अपना नंबर लिखा है 32। ओके, फिर हमने अब इस स्टेप्स में अभी भी सीखा है कि अगर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस की बात हो रही है तो हमें सब डिवीजन करना होगा ईस्टिंग्स का। तो सब डिवाइड आप इस ब्लॉक को कैसे करेंगे, ये आपके पास पूरा ब्लॉक दिया गया है। हम इसको अनदर 9 लाइंस में डिवाइड कर देंगे। 10th लाइन आपकी 32 ही होगी, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट लाइन है, देन विल डिवाइड इट। ये आपकी सेकेंड लाइन हो जाएगी, ऑल दोज वर्टिकल लाइंस आर द ईस्टिंग्स। ये आपकी सेकेंड लाइन हो जाएगी, ये आपकी थर्ड हो जाएगी, दिस वन इज योर थर्ड लाइन, ये आपकी थर्ड हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट लाइन थी। सिमिलरली आपकी फोर्थ हो जाएगी। बट हमें नेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया है कि हमारा जो स्पॉट है, हमारा एक्स पॉइंट है, वो हमारी थर्ड वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। तो हमें ये बात पता चल गई, इस बार हमने थर्ड अपना लिख लिया है यहाँ पे, बिकॉज हमें सब डिवीजन निकालना था। वो एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, तो वर्टिकल लाइंस में वो थर्ड डिवीजन पे लाई कर रहा है। सिमिलरली अब हम नॉर्थिंग्स कैलकुलेट करेंगे, अपनी नॉर्थिंग्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन जर्नल देखेंगे। पहले हमारी ये ब्लॉक पे पूछी गई है हमें, तो ये हमारा 11th है। हम देख सकते हैं हमारी वर्टिकल लाइंस अगर ईस्टिंग्स है तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थिंग्स है, एंड वो साउथ टू नॉर्थ इंक्रीज करती है। तो ये हमारा जो ब्लॉक है वो 11th में लाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिखा है। नेक्स्ट इज स्टेप आप देख सकते हैं सब डिवीजन ऑफ नॉर्थिंग्स। तो हम सब डिवाइड करेंगे अपनी नॉर्थिंग्स को। ये हमारी फर्स्ट नॉर्थिंग की लाइन हो जाएगी, देन ये हमारी सेकंड हो जाएगी, सिमिलरली ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, देन ये सिक्स्थ, एंड सिमिलरली आप इसे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 7, देन 8, देन 9, एंड ये मानते हैं 10th। वैसे आपको डिवाइड सिर्फ 9 लाइंस में करना है। एंड हम देख सकते हैं हमारा एक्स ब्लॉक जो है वो लाई कर रहा है 6 पॉइंट पे, एंड यहाँ से हमारा थर्ड था, यहाँ से हमारा 6 पे लाई कर रहा है। तो हमारी सब डिवीजन ऑफ नॉर्थिंग्स जो है 6 है।
ये आप देख सकते हैं काउंट करके 1 2 3 4 5 एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया है, बहुत ही ईजिली आपने कैलकुलेट कर लिया है। आपको सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन पे और वर्टिकल लाइन दैट इज ईस्टिंग्स को कैलकुलेट करना है एंड सिमिलरली फिर नॉर्दिंग्स कैलकुलेट करने के बाद आपको उस ब्लॉक को 9 लाइन्स में डिवाइड करके और बारीकी से आपको अपना हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिवाइड करके नॉर्दिंग्स का सब डिविजन कैलकुलेट करना है। अब इस 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालते वक्त कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे, अदरवाइज आप 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में मिस्टेक कर सकते हैं। एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सबसे पहले आपका स्पॉट हाइट, आप सभी जानते हैं ये सिंबल होता है स्पॉट हाइट का, एक स्पॉट देन उसकी एक हाइट लिखी होती है फिगर में, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पॉट की हाइट को। अगर आपसे किसी स्पॉट हाइट का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालने को दिया जाता है, दे आपका ब्लॉक है, तो आप नॉर्मली इस पे जो ईस्टिंग्स आप इस ब्लॉक पे कैलकुलेट कर लेंगे एंड हॉरिजॉन्टल में आप नॉर्दिंग्स कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसकी जो सब डिवीजन है वो आप एग्जैक्ट इस डॉट पे दैट इज इस स्पॉट पे कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, इस पे वर्टिकल लाइन एंड इस पे ही हॉरिजॉन्टल लाइन जो अलाई करेगी वो आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज टेम्पल। अब आप देख सकते हैं टेम्पल का हम ये सिंबल यूज करते हैं या फिर ये सिंबल होता है टोपो शीट में। एंड बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि अब 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में वो कौन से पॉइंट को हो सकता है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिफरेंस आ जाए, वो समझ नहीं पाते, वो इसके फ्लैग वाले पॉइंट पे 6 फिगर मान के चलें सब डिवीजन का, या फिर नीचे से माने या मिड में माने। सो उसके लिए आपको सिंपल तरीके से मैं बता देती हूँ, आपका बेस सेंटर पॉइंट आपको देखना होता है, जैसे कि ये है आपका, आप इसको इस तरह से वर्टिकल लाइन को इस तरह से रख के एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से रख के देख सकते हैं, जहाँ ये लाई करेगा बेस पॉइंट इसका बेस सेंटर, वहीं आपके 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रायंगुलेटेड हाइट की। ट्रायंगुलेटेड हाइट का आप देख सकते हैं सिंबल इस तरह से कुछ होता है, ट्रायंगल के साथ आपको हाइट लिखी हुई मिलती है, इसका आप टॉप पॉइंट पे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैलकुलेट करेंगे इस तरह से वर्टिकल लाइन का दैट इज ईस्टिंग्स का, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन का जहाँ इसका टॉप पॉइंट होगा उस लाइन पे जो नंबर आएगा वो आपका 6 फिगर में माना जाएगा। सर्वे ट्री का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, बहुत छोटा सा होता है, यहाँ पे हमने लार्ज करके आपको दिखाया है। इसके स्टेम से आप कैलकुलेट करेंगे, वो स्टेम इतना सही पार्ट होता है कि आपके एक ही फिगर में आ जाएगा, तो आप इसकी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ ये इसकी स्टेम लाई कर रही है वहीं इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो माना जाएगा। देन इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर का सिंबल आप देख सकते हैं इस तरह से, एक रिवर दो पार्ट्स में ऐसे डिवीजन की टाइप से, एंड इसका 6 फिगर निकालते वक्त आपको देखना है जॉइनिंग जहाँ हो रही है वाटर चैनल्स की, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जॉइनिंग हो रही है, तो ये इसका 6 फिगर निकालने में आपको हेल्प करेगा। जिस जॉइनिंग वाले पार्ट पे जो फिगर आपका आएगा वही फिगर आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो जाएगा। सो आपके लिए इतना ही था, और ये आपका हमने आज सीखा है ग्रिड रेफरेंस निकालना, दैट इज 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। आई होप आपको लेसन पसंद आया हो, सो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।